दोस्तों आज की जो डेट है आपकी 2 जून और 2 जून को बिहार गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ अपडेट्स हैं। 2 बड़े अपडेट्स की बात हम करेंगे यहाँ पे। पहली जो अपडेट्स है वो स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी को लेकर के है, नई पदों पर बहाली को लेकर के जो पद होंगे 41,000 अप्रॉक्सीमेट बताया जा रहा है। वहीं दूसरे अपडेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे राज्यों में जो 2 लाख रसोई हैं उनकी मानदेय में दोगुना वृद्धि करने की तैयारी की बात की जा रही है। जो MDM यानी मिड डे मील योजना में जो संचालित करते हैं, जो यानी वहाँ पे कुकिंग करते हैं, बच्चों को खाने खिलाने का जो काम करते हैं, तो उनके मानदेय को वृद्धि करने की बात यहाँ पे करी गई है। तो दोस्तों अगर हम पहले खबर की बात करें, जो पहला इंपॉर्टेंट खबर है वो स्वास्थ्य विभाग में 41,000 पदों पर शीघ्र होगी नियुक्ति, और ऐसा कहना है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी का। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 722 चिकित्सकों की जो नियुक्ति होगी वो 15 दिनों के अंदर कंप्लीट करा ली जाएगी, और वहीं 8,500 जो चिकित्सक हैं उनकी बहाली 3 महीने के अंदर कंप्लीट करा ली जाएगी। दोस्तों बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, वो राजधानी के अधिवेशन भवन में आयोजित समारोह में वो गए हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वहाँ पे वितरित किया। और 288 विशेषज्ञ शिक्षकों को उन्होंने नियुक्ति पत्र प्रदान किया, और साथ में उन्होंने 722 चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 15 दिन में कंप्लीट कराने की बात करी। और टोटल जो अलग अलग पद हैं स्वास्थ्य विभाग में 41,000 के आसपास, उन्होंने बताया कि इसकी नियुक्ति जल्द ही होने वाली है। साथ में उन्होंने इस बहाली प्रक्रिया में उन्होंने और कुछ क्या कहा, उस पर हम बात करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि राज्य सरकार का काम ही है कि प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का, और इसको देखते हुए उन्होंने 8,500 चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द स्टार्ट करने की बात कही। उन्होंने 3 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करा ली जाएगी, और उनकी नियुक्ति के बाद राज्य के स्वास्थ्य सुविधा में काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा, तो ऐसा उनका कहना था। साथ में उन्होंने दोस्तों डिजिटल सुविधा से युक्त रहेंगे विशेषज्ञ जो चिकित्सक हैं, उन्होंने चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र के साथ साथ उन्होंने लैपटॉप भी प्रदान किया, और जहां पे उन्होंने मुख्य उद्देश्य चिकित्सक डिजिटल सुविधा से युक्त होकर के मरीजों को बेहतर सुविधा दें, और ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और इस अवसर पर काफ़ी वहाँ पे लोग उपस्थित थे, जैसे कि विभाग के अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत, स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव आदित्य प्रकाश आदि लोग अधिकारी जो सम्मिलित हैं वहाँ पे। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट खबर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना से भी न्यूज़ है, और बिहार राज्य में 2 लाख रसोइयों का मानदेय दोगुना करने की तैयारी कर रही है राज्य सरकार, और शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मानदेय की अगर बात करें तो न्यूनतम 3,000 और अधिकतम 8,000 रुपये हो सकता है। अब इस मानदेय को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रस्ताव भेजे गए हैं। जो प्रस्ताव भेजे गए हैं तो 8 प्रस्ताव भेजे गए हैं, उनमें से किसकी सहमति होती है इसको देखा जाएगा। तो दोस्तों अगर हम पहले प्रस्ताव की बात करें तो पहले प्रस्ताव में 3,000 मानदेय रखा गया है, दूसरे में 4,000, तीसरे में 5,000, चौथे में 6,000 और पाँचवें में 7,000 और छठे में 8,000 जो प्रस्ताव भेजे गए हैं। साथ में दोस्तों अगर हम बात कर लें कितना अतिरिक्त इससे भार बढ़ेगा राज्य सरकार पर और राज्य सरकार के खजाने में, तो उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर दोस्तों अगर मानदेय 3,000 रुपये रखा जाएगा तो 450 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रभार यहाँ पे होगा। वहीं में अगर हम बात करें 4,000 रुपये तो 470 करोड़ का भार अतिरिक्त रहेगा। 5,000 अगर रखा जाता है मानदेय तो 490 करोड़, 6,000 पर 510 करोड़, 7,000 पर 530 करोड़, और वहीं 8,000 अगर मानदेय रखा जाएगा तो 550 करोड़ का अतिरिक्त भार होगा राज्य सरकार पर। वही दोस्तों अगर बात करें तो 2019 से पहले जो मानदेय था वो प्रतिमाह 1,250 रुपये था, और 2019 के बाद ये 250 रुपये अतिरिक्त इसमें बढ़ाए गए पर मंथ, और इसको किया गया 1,500 रुपये प्रति मंथ हुआ, और बाद में राज्य सरकार ने प्रतिमाह 150 रुपये और उन्होंने बढ़ोतरी की, और वर्तमान में जो मानदेय है बिहार राज्य में रसोइयों का वो 1,650 रुपये है। और साथ में दोस्तों अगर छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर रसोइयों की बात करें तो प्रारंभिक विद्यालय में अगर कक्षा 1 से 8 तक छात्र छात्राओं की संख्या अगर 100 या उससे कम है तो 1 रसोई रहेंगे, 1 रसोइया रहेगा। अगर 200 है तो 2 रसोइयाँ वहाँ पे नियुक्त रहेंगे, और अगर इससे ज़्यादा है तो 3 रसोइयों का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, और इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि मेनू के हिसाब से भोजन को बनाना और उनको खिलाने का इनका प्राथमिकता होती है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ अपडेट, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।